वेलकम बैक टू सेव अर्थ। मैं हूं संयुक्ता। एपिसोड के इस भाग में हम आपको ले जा रहे हैं राजस्थान, जहां पर सुलभ आंदोलन की वजह से मल साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों का जीवन बदल गया है। आइए देखते हैं। भारत के अधिकतर प्राचीन शहरों की तरह अलवर में भी फ्लश टॉयलेट का अभाव है और न तो गंदे पानियों को ले जाने के लिए नालियां लगी हुई हैं। यह किसी और व्यक्ति का काम है कि रात के अंधेरे में आकर इनके घर की गंदगी को साफ करे। हजारों सालों से इन्हें सफाई कर्मी या भंगी के नाम से जाना जाता है। इनका काम शौचालयों के मल को हाथों से साफ करना है। इससे उनके बीमार होने का खतरा बेहद बढ़ जाता है और पगार मिलती है इसके बदले में केवल $5 प्रति महीना। 2 साल पहले अर्थ रिपोर्ट ने इन मैला ढोने वाली औरतों के ऊपर एक फिल्म बनाई थी। यह भारत के गुमनाम अछूत हैं, जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर रखा है। हालांकि उनके यह एक सबसे अहम काम को अंजाम देते हैं। इस साल जब अर्थ रिपोर्ट ने यहाँ का भ्रमण किया तो वह औरतें गायब थीं। हम लोगों ने उन्हें अलवर के सुलभ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ढूंढ निकाला। यहाँ औरतें अब पढ़ना लिखना सीख रही हैं। इन्हें नए कामों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसे खाना बनाने का तरीका या ब्यूटिशियन बनने का। सुलभ आंदोलन का आरंभ इन भंगियों के सहायता के लिए ही हुआ था, ताकि उन्हें एक नया जीवन दिया जा सके। ललिता दुल्हनों को सजाने का हुनर सीख रही है। वह बता रही है कि उसकी जिंदगी अब बिल्कुल बदल गई है। खूब आती थी, मुझे बहुत बदबू आती थी। जब से मैं यहाँ हूँ बेहद खुश हूँ और स्वस्थ भी। मेरा वजन 4 किलो बढ़ गया है। जब मैं पहले मल ढोया करती थी तो हर समय मुझे उबकाई आती रहती थी और उसके कारण ठीक से खा भी नहीं पाती थी। मेरे शरीर में खून की भी कमी हो गई थी। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा स्थापित यह तीसरा भारत का प्रशिक्षण स्थान है, जो यहाँ अलवर में कायम किया गया है। अर्थ रिपोर्ट यहाँ उन औरतों से मिलती है जो 2 साल पहले यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आई थीं। रानी और उसके 3 बच्चों के लिए यह एक सुनहरी तब्दीली है। यहाँ आने से तो अच्छा लगा है हमको। मैं यहाँ आना पसंद करती हूँ। मैंने एक स्वच्छ जीवन जीना शुरू कर दिया है। मैं अक्षर ज्ञान भी हासिल कर रही हूँ। हम लोग पापड़ बनाते हैं और पढ़ते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ काफी कुछ सीख लिया है। अब मैं अपने बच्चों को साफ रखती हूँ और अपना ख्याल भी अच्छी तरह रख पाती हूँ और हमको खुद को बहुत अच्छा लगता है। इन महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान तनख्वाह भी दी जा रही थी। उन्होंने नए नए काम सीखे हैं, जिससे निसंदेह उनका जीवन बेहतर होगा। जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उन्हें अपना खुद का काम करने के लिए लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। सुलभ सैनिटेशन आंदोलन का आरंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक अनुयायी डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक द्वारा किया गया था। उन्हें उम्मीद है जो परिवर्तन यहाँ आज अलवर में देखने को मिल रहा है, उसे देश के बाकी हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है। इस औरत की जिंदगी बदल गई है। ये पहले मल ढोने का काम करती थी, जो बेहद खराब काम था। ये काम उसके परिवार के लोग पिछले 3000 सालों से करते आ रहे हैं, इसलिए इन्हें अछूत भी कहा जाता था। लेकिन अलवर की औरतें आज पूरे देश के लिए एक मशाल का काम कर सकती हैं। इन सफाई कर्मियों को बेहतर जीवन देने की कोशिशों ने लोगों को इस बात के लिए विवश किया है कि वह अपने घरों में अब फ्लश टॉयलेट बनवाएं। डॉक्टर पाठक ने कम लागत वाले शौचालय की परिकल्पना भी सामने रखी है, जिससे आज करोड़ों लोगों को साफ जीवन उपलब्ध कराना आसान हो रहा है। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे लोग यह सीख रहे हैं कि सस्ते शौचालय कैसे बनाए जा सकते हैं, ताकि वह स्वयं अपने घरों में ऐसे शौचालयों का निर्माण करा सकें। 2 गड्ढों वाली प्रणाली बेहद कारगर है और मल को फिर बाद में खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन शौचालयों में फ्लश टॉयलेट के मुकाबले काफी कम पानी खर्च होता है। ऐसी ही तकनीक पर आधारित सुलभ आंदोलन अलवर में कई पब्लिक शौचालयों का भी निर्माण करा रहा है। आज इनके द्वारा बनाए गए ऐसे 3000 शौचालय पूरे भारत में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। वो लोग पैसे देकर इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ केवल ये मल त्याग नहीं करते, बल्कि नहाने धोने की भी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े भी सुखा सकते हैं। बच्चों और औरतों के लिए तो यहाँ मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध है। उनके लिए इसी परिसर में अलग से इंतजाम किया गया है। ये बेहद कामयाब है। वो इसे दिन में 2 से 3 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने कम पैसों में उन्हें इतना अच्छा साधन उपलब्ध है और इससे इनकी आदतों में भी सुधार हो रहा है।
यहाँ प्रति व्यक्ति जो 1 रुपया वसूला जाता है उसे अन्य स्थानों पर सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण पर खर्च किया जाता है। लेकिन क्या शौचालयों का निर्माण करने की पूरी जिम्मेदारी केवल सुलभ आंदोलन के ऊपर छोड़ देना अच्छा होगा? आखिर सरकार इन्हें स्वच्छ जीवन उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रही है? अर्थ रिपोर्ट ने यही सवाल नगर निगम के अध्यक्षा से पूछा कि क्या आप लोग शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर केवल एक स्वयंसेवी संगठन पर ही निर्भर क्यों हैं और स्वयं इस जिम्मेदारी को अपने हाथों में प्रमुखता के आधार पर क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के मत्थे मढ़ दी है। पहले बताया मैंने कि पॉपुलेशन की तरह एक राष्ट्र साफ सफाई की समस्या बढ़ती आबादी के साथ और भी गंभीर होती जा रही है। हम लोगों के पास स्वच्छता पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार भी इसकी व्यवस्था नहीं कर रही है। इसीलिए हम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कर पाती उभर रही है और पूरी सैनिटेशन जो हम देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाते। इन शौचालयों के अभाव में आज भी पूरे भारत में 5 लाख से अधिक लोग मल ढोने के कामों में लगे हुए हैं। हालांकि आज ऐसा करना गैर कानूनी है। 1993 में एक कानून बनाया गया और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। उसमें हर प्रकार के छुआछूत को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति छुआछूत का व्यवहार करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। उसे जुर्माना या जेल हो सकती है। मगर व्यवहारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 11 सालों में ऐसे कोई भी केस किसी के खिलाफ दर्ज नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि सरकार के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यही कारण है कि कानून तो है मगर इसका पालन नहीं हो रहा है और लोग दुर्व्यवहार सहने के लिए मजबूर हैं। ललिता कहती है कि उसे अब इस काम को छोड़कर बेहद इत्मीनान का एहसास हो रहा है। जीवन में पहली बार उसे लग रहा है कि उसका भविष्य सुरक्षित है। ब्यूटी का ये कोर्स पूरा करने के बाद मैं अपना स्वयं का काम शुरू करूंगी और पैसे कमाऊंगी। मुझे अब अच्छा लग रहा है लोगों का मेकअप करते हुए। सुलभ आंदोलन महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर आरंभ किया गया था, जिन्होंने अपना सारा जीवन छुआछूत को खत्म करने में लगा दिया। मरते समय उनकी जो इच्छा थी वह यह थी कि यदि दोबारा उन्हें इस दुनिया में आना नसीब हुआ तो वह एक भंगी के रूप में आना पसंद करेंगे, ताकि वह उनके दुखों के निवारण के लिए लड़ सकें। हिंदू धर्म के अनुसार मरते समय मांगी गई मुराद पूरी होती है। अगर उनकी ये मुराद पूरी हो गई है तो महात्मा गांधी इन भंगियों में से ही एक है। इस प्रकार देश को चाहिए कि राष्ट्रपिता को इस तकलीफदेह स्थिति से बाहर निकाले। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस समस्या से निवारण के लिए स्वयं आगे आना चाहिए, ताकि इसे बेहद अनैतिक काम से लोगों को निजात मिल सके। 2002 में दुनिया के नेता यूएन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका में मिले। पहली बार उन लोगों ने इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने का प्रण किया। यह निशाना तय किया गया कि सन 2015 तक वंचितों की संख्या में आधी कमी लाई जाए। धीरे धीरे लगता है कि इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिटेशन को गंदा शब्द माना जाता है। कोई भी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता, न ही किसी नेता को इसमें दिलचस्पी है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि किसी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पर किसी नेता का नाम लिखा है, क्योंकि ये उनकी प्रमुखता में आता ही नहीं है। हम लोगों को इस समस्या को राजनीतिक एजेंडा में सबसे आगे लाकर रखना है। यूएन कमीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य को मॉनिटर कर रही है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो इस दिशा में ठोस काम नहीं कर रहे हैं। मेरा काम सीएसडी में एक वॉचडॉग के रूप में है। ये पता लगाना है कि लोगों ने जो वायदे किए हैं वो किस हद तक पूरे किए जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि विकासशील देश इस काम को प्रमुखता से सामने रखे। जोबर्ग में ये एक मुश्किल काम है। इन टाइम बॉम्ब टारगेट्स को लेकर कई प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल इन लक्ष्य को पाने के लिए किया जा रहा है। ये बेहद दयनीय होगा अगर इसका कोई ठीक से पालन न करे। अधिकतर लोगों के लिए शौचालय के बिना एक अच्छे जीवन के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इसी धरती पर 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है। वे ज्यादातर हमारी नजरों से ओझल हैं। वे स्थायी घरों में रह रहे हैं और ढेर सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें इस हालत में छोड़कर हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीमारियों को फैलने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। गरीबों के जीवन से जुड़े खतरे अमीरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये हमारे शहरों के अमीरों को सस्ता लेबर भी मुहैया कराते हैं। वो शहर के अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और उन्हें सुविधाओं से ये कहकर वंचित कर दिया जाता है कि वो गैर कानूनी जगहों पर नहाते हैं। उन्हें गंदा और जलील समझा जाता है। अर्थ रिपोर्ट ने यह पता लगाया कि 2 सालों के कम अरसे में भी काफी बदलाव आ सकता है। सरकार और समुदाय के लोग मिलकर साझा रूप में इन कामों को कर सकते हैं और लोग भी नए विचारों के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में पिस रहे हैं और जो नेताओं के राजनीतिक लक्ष्य को साधने की दिशा में किसी काम के नहीं रह गए हैं। 2 साल बाद स्थिति ऐसे ही होने जा रही है। मुझे लगता है कि 2 साल बाद भी या 5 साल या 10 साल बाद भी लोग ऐसे ही जगहों पर रहने के लिए मजबूर होंगे और उनकी हालात में कोई सुधार नहीं होगा। प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, विच इज अ सैड ट्रूथ। अब मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, इस उम्मीद पर कि इस समस्या पर सरकार जल्द ही कुछ करेगी। Till then, it's goodbye and take care from me, Samyukta.